किसको मिला एशियन गेम्स में गोल्ड और किसको मिला भारत रत्न पोस्टमसली? ऐसी बहुत सारी खबरों की बात करूंगा आज इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 24 जनवरी में आप सबका स्वागत। सबसे पहले करंट अफेयर एमसीक्यू कल वाला। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम ऑप्शन से। आंसर है हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क अब बुलाया जाता है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी पहले कहते थे। इट इज लोकेटेड इन हरियाणा सर एंड मैम, राइट? So please be very very aware of it. Haryana is trying to increase the eco tourism to this site and make it more eco friendly. So Sultanpur Bird Sanctuary हरियाणा। हरियाणा वालों को डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। देन आज का सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट प्रोग्राम? SIGHT साइट प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? सरकारी प्रोग्राम है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, या कार्बन कैप्चर को? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना सर, योजनाओं पे बहुत सवाल आ रहे हैं। देन फैक्ट्स फॉर द एग्जाम न्यूज क्या क्या है सर? एशियन मैराथन चैंपियनशिप में मान सिंह जी ने गोल्ड जीता। एशियन मैराथन चैंपियनशिप कहां हो रही है? हांगकांग। हांगकांग में एशियन मैराथन चैंपियनशिप हो रही है। गोल्ड जीते हैं इसमें मान सिंह जी, राइट? रिमेंबर दिस माइट कम इन हैंडी। देन सेपी के साथ, सेपी जो वैक्सीन वाली अलायंस है, सेपी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट, जो इंडिया का पूना वाला साहब का सीरम इंस्टीट्यूट है ना, सीरम इंस्टीट्यूट और सेपी ने एग्रीमेंट करी है, पार्टनरशिप करी है, अफोर्डेबल आउटब्रेक वैक्सीन्स। ये क्या करेंगे मेरे भाई? दे विल इंश्योर कि अगर दोबारा कोई पैंडेमिक टाइप का कोई बीमारी आती है जो एकदम से फैल रहा है या ह्यूमैनिटी को असर कर रहा है, तो उसके लिए ये फटाफट और इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन बना सके। सो सीरम इंस्टीट्यूट एंड सेपी, अफोर्डेबल आउटब्रेक वैक्सीन, प्लीज रिमेंबर दिस। Then Indian equity market has surpassed Hong Kong and become the 4th largest capital market across the world. 4th largest बन गए हैं सर। इक्विटी मार्केट में आजकल आपने देखा होगा हर जगह ऐड आ रही है, म्यूचुअल फंड सही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। 4th लार्जेस्ट हो गए हम। सबसे बड़ी यूएस, फिर चाइना, देन जापान, देन इंडिया की स्टॉक मार्केट। हांगकांग को हमने पीछे छोड़ दिया इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट। प्लीज रिमेंबर दिस, काम आ सकता है। देन इंडिया ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर 40,000 लीटर्स ऑफ मेलेथायन दिया है। मेलेथायन सर आपको पता होना चाहिए क्या है, अभी टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर में बताऊंगा। अफगानिस्तान में लोकस्ट अटैक हो रहा था, तो उसके खिलाफ ये मेलेथायन इंडिया ने प्रोवाइड करा है। दैट इज अगेन दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर में आएगा, प्लीज लिसन टू दैट। देन जनवरी 24 सर, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बोलो चाहे एडुकेशन बोलो, लिटरेट और एजुकेटेड में फर्क प्रोनाउंसिएशन का नहीं होता साहब, मेंटेलिटी का होता है। आज एजुकेशन का ही दिन है और इसे ही सेलिब्रेट करने के लिए आज से फिर से तरक्की की राह पर चलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चाहे आप एस्पिरेंट नहीं भी हैं, फिर भी कोई किताब आपका कुछ ले नहीं सकती, हमेशा कुछ ना कुछ देगी। तो उठा लो मेरे भाई किताब या अखबार, एक बार अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो सुन लो अखबार का 5 मिनट विस्तार। एनी हाउ, भारत रत्न अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया पोस्टमसली। इनकी डेथ हो चुकी है, बट ये बिहार के सीएम थे पहले एंड बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी माने जाते थे फॉर प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म, राइट, इक्वालिटी, इंक्लूसिव सोसाइटी। कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार के सीएम थे, अभी सरकार ने अनाउंस किया है कि इन्हें दिया जाएगा भारत रत्न। प्लीज ध्यान रखना, आएगा ही आएगा। देन मेंस का सवाल टू द पॉइंट सेक्शन में, सरन मैम, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस इट फेसेस। इधर एक आइडिया मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। जैसे फाइनेंस कमीशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई,
सो सिलेबस में जितने टॉपिक्स है ना, उनकी आप पेपर होने से पहले ही एटलीस्ट इंट्रोडक्शन एंड प्रेफरेबली कंक्लूजन भी बना लो, एक डायरी बना लो। हर टॉपिक पे सवाल आया, मेरे पास कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन रेडी है सर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन की इंट्रोडक्शन? इट इज दी, एक मेरी तरफ से लिख लो, फाइनेंस कमीशन इज दी बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। सो ऐसी सी हर टॉपिक पे आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लो और कंक्लूजन तैयार कर लो, तो आपका मेंस बहुत अच्छे से निकल जाएगा। सवाल पूछ तो भाई इंट्रोडक्शन सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये लेटा डन। फाइनेंस कमीशन देखा, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया डन। आगे देखो जी क्या पूछ रहे हैं, थ्रो लाइट ऑन व्हाट रोल। तो अब आप सब हेडिंग पे आ जाओ, रोल। सो आंसर राइटिंग इज एक्चुअली एन आर्ट, इसको ढंग से प्लान करके जाना होता है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं सर आंसर राइटिंग नहीं हो रही, और सबसे आसान काम ही यही है, बस थोड़ा थोड़े आइडियाज साथ में लेते चलो और प्रिपेयर करते चलो। यू जस्ट नीड द राइट स्ट्रेटजी एंड अ गुड गुरु विद यू, दैट इज इट। देन टर्म्स में एज आई सेड, मेलेथायन बताऊंगा क्या है जी। मेलेथायन जो अभी हमने अफगानिस्तान को दिया है, मेलेथायन इज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड भी बोलते हैं कई जगह, बट इंसेक्टिसाइड है, और हमने अफगानिस्तान को दिया लोकस से लड़ने के लिए। इससे आगे भी यूपीएससी चला जाता है। सो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, राइट। इट इज यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, ये फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटो कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा में काम आता है। सो मेलेथायन, आयन से याद रखना, इज अ इंसेक्टिसाइड। आई से आई ध्यान रखना प्लीज। दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।